हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही जोरों शोर से बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और अभी तो जैसे सीजन का एडमिट कार्ड भी निकल चुका है, तो आई होप इट विल एक्सेलरेट, इट विल गिव अ पेस टू द प्रिपरेशन। इसकी तैयारी आप लोगों की और तेजी में होगी, मुझे उम्मीद है कि ओके। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं आज का सेशन। हम देखेंगे इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि वो सब देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। ओके, बहुत ही अच्छे वर्ड थे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज द फर्स्ट वर्ड इज ग्रीगेरियस। द फर्स्ट वर्ड इज ग्रीगेरियस मीन्स लाइकिंग टू बी विथ अदर पीपल और लिविंग इन ग्रुप्स फॉर एनिमल्स। का मतलब हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बाकी लोगों के साथ रहना पसंद करता है। वस्तु व्यक्ति या जानवर कह सकते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रीगेरियस पर्सन। ग्रीगेरियस एडजेक्टिव। ओके, तो अन्य लोगों के साथ जो रहना पसंद करता है उसे बोलते हैं ग्रीगेरियस। या फिर जो झुंड में ग्रुप्स में रहना पसंद करता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है, तो उसे बोलते हैं ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस हिंदी से आप बोल सकते हैं मिलनसार बोल सकते हैं या झुंड में रहने वाला बोल सकते हैं। ओके, एक सेंटेंस देखते हैं। शीप इज ए ग्रीगेरियस टाइप ऑफ एनिमल। का मतलब भेड़ जो है वो एक झुंड में रहने वाला उस तरह का प्राणी है। भेड़ को आप देखेंगे कि जनरली वो अकेले नहीं चलती है, बहुत ग्रुप में ही जाती है, कहीं भी जाती है तो। और एक भेड़ कहीं चली जाएगी, किसी रास्ते पे चली जाएगी, बाकी सारी भेड़ उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, बिना ये सोचे हुए कि वो कहाँ जा रही है, किस लिए क्या हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है भेड़ चाल। भेड़ चाल का मतलब होता है कि एक आदमी जिस रास्ते पर चल रहा है, बाकी लोग आंख बंद करके उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। तो भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए किसी को भी, ये बहुत हद तक लाभकारी नहीं होता है। हाँ, हमें सावधानी से एनालाइज करते हुए पाथ को तब हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है हम भी उसके पीछे बोलिए हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज हेलुसिनेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज हेलुसिनेशन। का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर। का मतलब कुछ ऐसा सुनना या फिर देखना जो वास्तव में है ही नहीं वहाँ। कुछ ऐसा सुनना या देखना जो कि वास्तव में वहाँ है ही नहीं। तो वैसी स्थिति को, वैसे तथ्य को हम बोल सकते हैं हालुसिनेशन। इसको हिंदी में बोल सकते हैं हालुसिनेशन। हालुसिनेशन का मतलब भ्रम हो रहा है, मुझे कुछ है नहीं वहाँ पे लेकिन मुझे होने का भ्रम हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग हालुसिनेशन। कुछ है ही नहीं वहाँ पे और मुझे लग रहा है कि कुछ है, तो इसे बोल सकते हैं हम हालुसिनेशन। जनरली अगर एलर्जी की आप गोलियाँ खा लेते हैं कुछ, तो आपको हालुसिनेशन शुरू हो जाती है। या फिर आप कई दिनों तक भूखे हैं, शरीर काम नहीं कर रहा है, तब भी हालुसिनेशन शुरू हो जाती है। तो हालुसिनेशन का मतलब भ्रम, कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं है और वहाँ पे दिखना शुरू हो जाना, उसे बोलते हैं हालुसिनेशन। ओके, तो देखते हैं एक सेंटेंस मैनी अ टाइम बीइंग ओवर ड्रंक कॉजेज हालुसिनेशन। का मतलब होता है कि कई बार ओवर ड्रंक यानी कि बहुत ज़्यादा शराब पी लेने से क्या होता है, हालुसिनेशन होने लगता है। अर्थात हमें अजीब अजीब तरह की चीज़ें दिखने लगती हैं। अजीब अजीब मतलब क्या? अजीब अजीब मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो है नहीं वहाँ पे लेकिन हमें दिखने लगती हैं। तो इस स्थिति को बोल सकते हैं हेलुसिनेशन। वैसी चीज़ को बोल सकते हैं हेलुसिनेशन, भ्रम या माया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज द नेक्स्ट वर्ड इज हेडोनिस्ट। का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है कि आनंद या आराम, आनंद जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। आनंद जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, ऐसा जो व्यक्ति मानता है उसे बोलते हैं हेडोनिस्ट। और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, एक वर्ड में हिंदी में बोल सकते हैं आप इसे सुखवादी जिसे हमेशा सुख चाहिए, जो सुख की हमेशा लालसा करता है, उसी की प्रशंसा करता है, उसी की इच्छा करता है। एक सेंटेंस देखते हैं इसे। बीइंग हेडोनिस्ट विल अल्टीमेटली लीड अस टू द डाउनफॉल ऑफ आवर मोरल कैरेक्टर। का मतलब अगर हम सुखवादी हो जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज आनी शुरू हो जाएंगी कि हमारा नैतिक चरित्र का पतन हो जाएगा उसके कारण। सही बात है। अगर हम लोग केवल सुख के बारे में सोचें, बिना मेहनत के, बिना कष्ट के, शरीर भी तो स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो फिर अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे हम मोरल कैरेक्टर को बनाए रख सकेंगे? एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है इन सब चीज़ों के लिए। तो हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सुख ही चाहता है, उसे लगता है जिंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ओके, आप किसी दोस्त को बोल सकते हैं हेडोनिस्ट ना बनो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। डोंट बी अ हेडोनिस्ट, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड
द नेक्स्ट वर्ड इज हर्बीवरस, सबको पता है इसका मतलब एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट, का मतलब ऐसे जानवर जो कि पेड़ पौधों को खाकर जीवित रहते हैं, पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं खाने के लिए, उन्हें बोलते हैं हर्बीवरस। हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी। हिंदी में क्या बोलते हैं? शाकाहारी। एक सेंटेंस देखते हैं, एलिफेंट इज अ बिग हर्बीवरस एनिमल, का मतलब हाथी एक बहुत ही बड़ा शाकाहारी जानवर है। सही बात है, हाथी एक शाकाहारी जानवर, भले ही उसके पास ताकत है कि वह शेर को भी हरा सकता है सीधे युद्ध में, लेकिन सच में वो शाकाहारी होता है, वो केवल पेड़ पौधों की पत्तियां ही खाता है और उसी को खा के जीत रहता है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हियरसे, का मतलब होता है अ बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, का मतलब ऐसा कोई विश्वास या विचार जो कि किसी खास धर्म के सिद्धांत के विपरीत हो, के विरुद्ध हो, उसे बोलते हैं हियरसे। इसे आप हिंदी में बोल सकते हैं विधर्म, अर्थात जो धर्म है उसके उलट कुछ करना, उसको बोलते हैं हियरसे। एक सेंटेंस देखते हैं, हियरसे इन आवर चर्च हैज लेड टू ए डिसएग्रीमेंट अमंग मेंबर्स ऑफ आवर कांग्रीगेशन, का मतलब हमारे चर्च में जो हियरसे है अर्थात विधर्म है, धर्म का पालन जो नहीं हुआ है आज या फिर किसी और दिन, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा डिसएग्रीमेंट, असहमति बनी हुई है सारे धार्मिक सभा के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके बीच में असहमति बनी हुई है। क्यों बनी असहमति? क्योंकि किसी ने धर्म के विपरीत आचरण किया है, इसलिए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज नेक्स्ट वर्ड इज ऑनररी, का मतलब होता है गिवन एज एन ऑनर। हिंदी में बोलते हैं इसको माननीय, ऑनररी प्रेसिडेंट, ऑनररी सीएम। ओके, चलिए देखते हैं, द ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट्स भूटान टुमारो, का मतलब भारत के माननीय राष्ट्रपति कल भूटान का दौरा करेंगे, मतलब भूटान का भ्रमण करेंगे, भूटान जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज हॉर्टिकल्चर, दिस इज अ वेरी गुड वर्ड, यू मस्ट रिमेंबर इट। नेक्स्ट वर्ड इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, का मतलब या तो अध्ययन या फिर उगाना, स्वयं उगाना ही, अर्थात सब्जियों को, फलों को, फूलों को उगाने का अध्ययन, इसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। या फिर प्रैक्टिस, मतलब कि फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना, इस प्रैक्टिस को ही बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। दोनों को हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, उसकी स्टडी एक कीजिए या फिर उगाइए, दोनों को बोल सकते हैं हॉर्टिकल्चर। जैसे कि आप और उगा रहे हैं तो बोल सकते हैं कि आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आप हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं। ओके, एक सेंटेंस देखते हैं, these days very few of us choose horticulture for higher studies। सही बात है, ये एक बहुत ही ज़्यादा दुखद फैक्ट है कि हम में से अधिकतर लोग हायर स्टडीज़ के लिए हॉर्टिकल्चर शायद ही चुनते हैं, और इस कारण हमारे जो फसल हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि नहीं हो रही है। अगर सब लोग अधिकतर लोग हॉर्टिकल्चर को पढ़ते हैं, उसके अप्लाई करते खेतों में, तो बहुत ही ज़्यादा पैदावार अवश्य ही उत्पन्न कर सकते थे। लेकिन आज हमारे किसानों को पता ही नहीं होता है कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, और उनके घर में कोई पढ़ रहा होता है वो भी जनरली हॉर्टिकल्चर नहीं चुनता है, तो इसलिए हॉर्टिकल्चर बहुत जरूरी है। हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं बागवानी। ओके, नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया seems to be made with the addition of two words, with the summation of two words. The first word is hydro and the second word is phobia. Hydrophobia. Hydro means water, phobia means extreme fear. So hydrophobia means extreme fear from water. पानी से बहुत ही ज़्यादा भय। एक ने देखते हैं, माई मॉम इज सो सिक विथ हाइड्रोफोबिया दैट शी नेवर गोज नियर इवन स्मॉल पॉन्ड, का मतलब मेरी माँ हाइड्रोफोबिया से इतनी ज़्यादा ग्रस्त है कि वो कभी भी एक छोटे से तालाब के नज़दीक भी कभी नहीं जाती हैं। सो हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी से भय, बहुत ज़्यादा भय। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है समथिंग दैट इनकरेजेज यू टू डू समथिंग, कुछ ऐसा जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, उसे बोलते हैं इंसेंटिव। हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं प्रोत्साहन। क्या बोल सकते हैं हिंदी में? प्रोत्साहन, कुछ ऐसा जो कि जो आपको प्रेरित करे कुछ और करने के लिए, उसे बोलते हैं हम इंसेंटिव। जब इंसेंटिव मिलता है हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे जो भी पेमेंट होता है, मंथली पेमेंट, उसके अलावा वो मिलता है, तो हमें बहुत खुशी होती है और हमें काम करने को मोटिवेट करती है। इंसेंटिव देने का यही पर्पस है। एक सेंटेंस, आई गॉट इंसेंटिव्स इन प्रीवियस 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स, अर्थात पिछले 2 लगातार महीनों में मुझे इंसेंटिव्स मिले मेरे प्रदर्शन को देखते हुए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मीन्स मर्डर। इन्फेंट मीन्स शिशु, इशूज, जो बालक है, छोटा बच्चा है, उसे बोलते हैं इन्फेंट, शिशु। सो इन्फेंटिसाइड का मतलब हो गया शिशु हत्या।
द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी, एक बच्चे को मारने का अपराध, इसे बोलते हैं हम लोग इन्फेंटिसाइड। ओके, एक सेंटेंस, पैट्रियार्किक टेम्परामेंट हैज कॉज्ड मेनी गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, का मतलब हमारे पितृसत्तात्मक जो सोच है, पितृसत्तात्मक जो हमारा विचार है एक तरह से समाज में, उसके चलते कई गर्ल चाइल्ड की इन्फेंटिसाइड अर्थात शिशु हत्या ही हो जाती है। मतलब जब वो शिशु अवस्था में होती है तभी उनकी हत्या कर दी जाती है, और ये सच बात है, बहुत ही गलत सच है। 21वीं सदी में भी ये हाल है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज आइटिनरेंट, का मतलब होता है ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्पेशली टू फाइंड वर्क, का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहना, खास करके काम पाने के सिलसिले में। ओके, उसे बोलते हैं आइटिनरेंट, हिंदी में उसको बोल सकते हैं भ्रमणकारी। पीछे वाले लेक्चर्स में एक वर्ड था आइटिनररी, याद है, का मतलब होता है एक पर्सन जो पूरा डिटेल्स के साथ भ्रमण के लिए जाता है, उसके बाद पूरा मैप होता है, पूरा प्लान होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसे बोलते हैं आइटिनररी। और केवल एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना है, इसको बोलते हैं आइटिनरेंट, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। ओके, एक सेंटेंस देखते हैं, आई हैव बीन आइटिनरेंट सिंस लास्ट 2 years, का मतलब पिछले 2 साल से मैं क्या हो गया हूँ, मैं भ्रमणकारी बन गया हूँ, मतलब कि मैं इधर घूमते रहा हूँ, उधर घूमते रहा, घूमते ही रहा हूँ मैं। मान लीजिए मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मैं घूमते रहता हूँ 2 साल तक, तो मैं कह सकता हूँ कि यस आई हैव बीन एन आइटिनेंट सिंस लास्ट 2 years, आई हैव बीन एन आइटिनेंट। मुझे लगता है कि अगर ये नाउन है तो यहाँ पे लगाना चाहिए एन, क्या लगाना चाहिए, एन, आई हैव बीन एन आइटिनेंट, आप लोग लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, आप समझ रहे हैं, आइटिनेरेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज जक्स्टापोज। नेक्स्ट वर्ड इज जक्स्टापोज, का मतलब होता है प्लेस साइड बाई साइड, अर्थात एक दूसरे को आसपास, एक दूसरे के आसपास रख देना है, ठीक है। ओके, मैंने कोई एक चीज़ रखी और उसके आसपास एक और चीज़ रख दी, मैंने कोई एक चीज़ रखी उसके पास एक और चीज़ रख दी, तो बोलते हैं जक्स्टापोज। ओके, जक्स्टापोज का मतलब मिलाना कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं आसपास रख देना। एक सेंटेंस देखते हैं, द 2 logs of the wood were juxtaposed near the cobble, का मतलब बढ़ई के नज़दीक उन 2 लकड़ी के लॉग्स को, लकड़ी के कुंदों को रख दिया गया, जक्स्टापोज्ड रख दिया गया। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज मैडन, सबको पता है इसका मतलब, बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर स्पीच जर्नी बाई प्लेन और शिप etc, दैट इज नॉन एज मैडन। तो अब इसे हिंदी में बोल सकते हैं प्रथम, प्रथम बोल सकते हैं पीछे, जैसे नेक्स्ट सीमा इज गोइंग ऑन स्टेज विथ हर मैडन परफॉर्मेंस, का मतलब अब नेक्स्ट जो परफॉर्मर है वो है सीमा, वो स्टेज पे जा रही है और वो अपना मैडन परफॉर्मेंस देगी, अर्थात प्रथम परफॉर्मेंस देगी, पहली परफॉर्मेंस देगी स्टेज पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मैसोचिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज मैसोचिस्ट, का मतलब होता है समवन हु ऑब्टेन्स प्लीजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे पनिशमेंट अर्थात दंड पाकर अच्छा लगता है, जिसे आनंद आता है, उसे बोलते हैं मैसोचिस्ट। जो क्या बोल सकते हैं हिंदी में, परपीड़न कामुक बोल सकते हैं, जो कीड़ा से जो क्या होता है, खुश होता है। ही इज सच अ मैसोचिस्ट, ही डिडंट इवन क्राई ऑन सच अ क्रूअल पनिशमेंट, का मतलब वो कितना बड़ा मैसोचिस्ट है, वो इतने निर्मम दंड को देखकर भी वो जरा भी नहीं रोया, जरा भी नहीं चिल्लाया, उसे बोल सकते हैं मैसोचिस्ट। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मैग्लोमैनिया। मैग्लोमैनिया का मतलब होता है अ मेंटल इलनेस और कंडीशन इन विच somebody has an exaggerated belief in their own importance or power, का मतलब एक मानसिक बीमारी या फिर अवस्था जिसमें किसी व्यक्ति को लगता है, किसी व्यक्ति को बहुत ही जोर शोर से लगता है, बढ़ा चढ़ा कर उसे विश्वास होता है कि उसके जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी शक्ति जो है बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ पर उसे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, उसे बोलते हैं मैग्लोमैनिया। उस स्थिति को बोलते हैं, मानसिक स्थिति को बोलते हैं मैग्लोमैनिया, मैग्लोमैनिया बोलते हैं। हिंदी आप क्या बोल सकते हैं इसे, हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं अहंकारोन्माद, अर्थात अहंकार का उन्माद, अहंकार सर पे चढ़ गया है, अहंकार का उन्माद, अहंकारोन्माद। ओके, एक सेंटेंस, द सेंटेंस इज मैग्लोमैनिया हैज ओवरपावर्ड हिम, अर्थात अहंकारोन्माद ने उसे जीत लिया है, उस पर काबू कर लिया है, अर्थात वो अब हमेशा ही अपने शक्तियों और अपनी इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा मानता है और हमेशा अपने आप को बहुत ही एक महान इंसान समझता है। तो अहंकार के उन्माद ने उसे अपना गुलाम बना लिया है, ओवरपावर्ड, जीत लिया है उसे। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मिसोगैमिस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज मिसोगैमिस्ट। एक पीछे वर्ड बताया था मिसोगैनिस्ट, उसका मतलब होता है स्त्री से घृणा करने वाला, वन हु हेट्स वुमन, ये है मिसोगैमिस्ट। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी को नापसंद करता है, शादी से नफरत करता है, उसे बोलते हैं मिसोगैमिस्ट, विवाह से घृणा करने वाला। एक सेंटेंस, शर्लक होम्स सीम टू बी अ मिसोगैमिस्ट, का मतलब ऐसा लगता था कि शर्लक होम्स एक मिसोगैमिस्ट है, एक ऐसा आदमी है जो कि विवाह से घृणा करता है। शर्लक होम्स आप सबने देखा होगा, देख सकते हैं आप लोग, अच्छा लगता है देखने में। नेक्स्ट,
द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज नोवाइस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज न्यू एंड हैज अ लिटिल एक्सपीरियंस इन अ स्किल जॉब और सिचुएशन का मतलब एक व्यक्ति जो नया है और उसे बहुत ही कम अनुभव है किसी स्किल जॉब या फिर सिचुएशन अर्थात स्थिति का, तो उसे बोलते हैं नोवाइस। हिंदी में भी बोल सकते हैं नौसिखिया। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? नौसिखिया। नेक्स्ट वर्ड से पहले इसे सेंटेंस देख लेते हैं। एक सेंटेंस देते हैं आई एम नोवाइस टू दिस फील्ड। प्लीज हाइड नहीं गाइड होता है। ओके ओके, तो प्लीज गाइड मी। आई एम नोवाइस टू दिस फील्ड। आई एम नोवाइस टू दिस फील्ड, प्लीज गाइड मी। मैं इस क्षेत्र में नया हूँ तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और एक्सप्रेस का मतलब जिसे स्पष्ट रूप से समझा ना जाए या फिर एक्सप्रेस बयान न किया जाए, उसे बोलते हैं ऑब्सक्योर। हिंदी में इसको बोल सकते हैं अस्पष्ट। अस्पष्ट है इसलिए उसको क्लियरली समझा नहीं जा सकता है या फिर एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। एक सेंटेंस देखते हैं द रियल मोटिव बिहाइंड हिज हेल्पिंग नेचर टुवर्ड्स मी इज ऑब्सक्योर का मतलब मेरे प्रति उसका जो सहायता करने वाला स्वभाव है उसके पीछे का जो वास्तविक उद्देश्य है, वास्तविक जो मोटिव है वो अभी तक अस्पष्ट है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात मैं उससे रिलेटेड भी नहीं किसी प्रकार से और मैंने उसकी कभी सहायता भी नहीं की विशेष, फिर भी वो मेरे प्रति हमेशा सहायता वाला नेचर रखता है। तो ये इसका कारण जो है, इसका मोटिव जो है अभी तक अस्पष्ट है, मेरी समझ के बाहर की बात है। द नेक्स्ट वर्ड इज ओमनिशिएंट। सब जानते का मतलब होता है नोइंग एवरीथिंग, जो सब जानता है, सब जानना। ओमनिशिएंट का मतलब हो गया सर्वज्ञ, जो सब जानते हैं। और ऐसे कौन है? ऐसे हैं ईश्वर, अल्लाह, यीशु मसीह और जीसस क्राइस्ट जिसे बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं। गुरु नानक बोल सकते हैं, बुद्ध भगवान बोल सकते हैं, जो भी आपको लगता हो। तो ओमनिशिएंट का मतलब होता है, ओमनिशिएंट का मतलब सर्वज्ञ, जो सब जानता है। एक सेंटेंस गॉड इज ओमनिशिएंट। ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज द नेक्स्ट वर्ड इज पैल्पेबल का मतलब होता है एबल टू बी टच्ड और फेल्ट का मतलब जिसे टच किया जा सके, जिसे छुआ जा सके या फिर महसूस किया जा सके, उसे बोलते हैं पैल्पेबल। क्या बोलते हैं उसे? पैल्पेबल। हिंदी में बोल सकते हैं स्पर्शनीय, जिसे स्पर्श किया जा सके। एक सेंटेंस देयर आर मेनी डायमेंशंस ऑफ दिस यूनिवर्स अदर देन दोज व्हिच आर पैल्पेबल का मतलब इस ब्रह्मांड के और भी कई सारे विमाएं हैं उन सब के अलावा जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, अर्थात जिन्हें हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उन सब के अलावा भी इस ब्रह्मांड की कई सारी विमाएं हैं। ओके, सही बात है, बहुत सारी विमाएं हैं भी, अभी बहुत सारी जो हमारी दृष्टि के बाहर हैं, जो हमारी समझ के बाहर हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आई थिंक 20 वर्ड्स हो गए हैं। सो वंस अगेन लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस लेक्चर विल बी वार्मली वेलकम्ड। अगर आप इस लेक्चर को सुधारने के लिए किसी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके सुझाव को जरूर अमल में लाया जाएगा, जरूर से। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।